हम कुछ नहीं बता सकते, हो रहते। कौन है आप, मतलब बता देंगे थोड़ा ना। नहीं सर, वही होता है। कहाँ गए हैं वो? क्या है देवरिया अभी? अच्छा अच्छा। किसान नहीं आ रहे हैं क्या? धान खरीद नहीं हो रही है क्या यहाँ पे? वही डिटेल बताएंगे अभी 5 मिनट बाद पहले निकले। आप कौन हैं उनके? उनकी साड़ी लड़के हैं। अच्छा, यहाँ किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, 10 अब अभी हम आ रहे हैं तो पता हो सकता कोई यहाँ पे बाट माप, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ तौल होगा कैसे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। है। खाद वाले अंदर है। खाद वाल नहीं, यही कांटा है। इन्होंने मुझे 3 बजे बुलाया है अच्छा, और उसके बाद ये रेट डिसाइड करेंगे धान देखने के बाद कि क्या रेट पे धान ले लेंगे। वैसे क्या डिसाइड सरकार ने किया है? सरकार ने तो 1868 किया। क्या? 1868 1868 रुपया क्विंटल। कुंटल प्रति कुंटल। आपका जो है धान देखने के बाद बताएंगे लोग। हाँ, और देखने के बाद ही पता चलेगा। नमस्ते। यूपी तक लेकर आया है किसानों के साथ हो रही आपबीती, धान क्रय केंद्रों का हाल, धान खरीद का हर जिले में ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं फिर एक जिले से किसानों की कहानी, वो कहानी जो योगी सरकार को हर मोर्चे पर सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है, जहां वो कहते हैं कि सरकार किसानों के पक्ष में सोच रही है, अधिकारी उनके लिए बैठ रहे हैं। आज हम बात करेंगे देवरिया जिले की। यहां हमारे संवाददाता राम प्रताप सिंह बैतालपुर विकास खंड के बरारी के एक क्रय केंद्र पर पहुंचे। यहां हाल यह था कि क्रय केंद्र के सचिव जी वहां मौजूद नहीं थे। उनका पूरा कार्यभार उनके साड़ू का लड़का संभाल रहा था। दोपहर के 1 बज रहे थे और 1 क्विंटल धान की खरीद भी वहां पर नहीं हो पाई थी। और इतना ही नहीं, यहां जब हमने उस कमरे का हाल देखा जहां खरीदा हुआ धान रखा जा रहा था, वो तो और बुरा था। दरअसल यूरिया और धान की बोरियां एक ही कमरे में रखी गई थी और ये खाद की वजह से धान खराब हो रहा था। हालांकि मौके पर वहां उपस्थित सचिव के साड़ू के लड़के ने बताया कि धान खरीद हो रही है और सचिव जी कहीं निकले हैं। हम कुछ नहीं बता सकते, हो रहते। कौन है आप, मतलब बता देंगे थोड़ा ना। नहीं सर, वही होता है। कहाँ गए हैं वो? क्या है देवरिया अभी? अच्छा अच्छा। किसान नहीं आ रहे हैं क्या? धान खरीद नहीं हो रही है क्या यहाँ पे? वही डिटेल बताएंगे अभी 5 मिनट बाद पहले निकले। आप कौन हैं उनके? उनकी साड़ी लड़के हैं। अच्छा, यहाँ किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, 10 अब अभी हम आ रहे हैं तो पता हो सकता कोई यहाँ पे बाट माप, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ तौल होगा कैसे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। है। खाद वाले अंदर है। खाद वाल नहीं, यही कांटा है। इसी तरह बैतालपुर विकास खंड के दूसरे क्रय केंद्र पर जब यूपी तक की टीम पहुंची तो वहां किसानों से धान की खरीद हो रही थी, लेकिन किसानों का आरोप था कि वहां नमूना देकर रेट तय किया जा रहा था। यानी सरकार जो कहती है कि 1868 रुपए क्विंटल किसानों का धान लिया जाएगा, वो सब दरकिनार कर अधिकारी अपने मन से धान देखकर रेट तय कर रहे थे। हालांकि वहां मौजूद मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने बताया और इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि भैया, शासन की मंशा के अनुरूप यहां पर 100% धान खरीद की जा रही है और किसानों को समय से भुगतान किया जा रहा है। तो इन्होंने मुझे 3 बजे बुलाया है अच्छा, और उसके बाद ये रेट डिसाइड करेंगे धान देखने के बाद कि क्या रेट पे धान ले लेंगे। वैसे क्या डिसाइड सरकार ने किया है? सरकार ने तो 1868 किया। क्या? 1868 1868 रुपया क्विंटल। कुंटल प्रति कुंटल। आपका जो है धान देखने के बाद बताएंगे लोग। हाँ, और देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारे यहाँ 1 ग्राम की कटौती नहीं होती है। आप चाहे तो किसानों से पूछ सकते हैं, जो यहाँ पे आए हुए किसी से पूछ सकते हैं। 1 ग्राम की हमारे यहाँ कटौती नहीं होती है। अगर धान में कुछ गड़बड़ी हो, जैसे आपके यहाँ जो किसान एक आए थे जी। ट्रैक्टर ट्रॉली से, वो कह रहे थे कि हमको बुलाया गया लेकिन रेट तो बताया गया लेट, लेकिन धान देखने के बाद ही वो रेट बताएंगे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। रेट कहें एकदम आपके साथ के जो सेंटर पे गए थे किसान, नहीं, रेट सबने एकदम पूछा। रेट एकदम फिक्स है 1868 रुपये और सबका भुगतान 1868 की दर से ही हुआ। इसी तरह जब देवरिया के धतूरा खास के क्रय केंद्र पर हमारे संवाददाता राम प्रताप सिंह पहुंचे तो वहां तो हालत और ज्यादा ही खराब थी। यहां सारी चीजें जस की तस वैसी की वैसी पड़ी थी और केंद्र प्रभारी अपने घर पर आराम फरमा रहे थे। और इतना ही नहीं, यहां भी आराम फरमाने के लिए खटिया और चादर जो है वो तैयार था। अब कहां है किसान के पक्ष में किए गए सरकार के सारे वादे? यहां जो दिखा उसके बाद तो तमाम स्कीम और सरकारी तंत्र मंत्र सब फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में धान खरीद को लेकर भले ही सरकार जोड़ तोड़ से लगी हो, लेकिन क्रय केंद्रों की बदहाली
किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। कहीं धान का नमूना तो कहीं सचिवों की मनमानी किसानों को बिचौलियों के हाथों बिकने को मजबूर कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि देवरिया में किसान का हाल क्या है और यहां से उनके सवाल सीधे सीएम योगी के लिए ये हैं। क्या यहां सभी केंद्रों पर निर्धारित मूल्य के अनुसार किसानों का धान लिया जा रहा है? दूसरा, क्या प्रशासन द्वारा तय किए गए क्रय केंद्रों के सचिव का उपस्थित होना जरूरी नहीं है? तीसरा, क्या वाकई किसानों से धान लिया जा रहा है या सिर्फ कमरे भरे जा रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी देवरिया जिले से कुछ क्रय केंद्रों का हाल। कल फिर इसी वक्त उपस्थित होंगे दूसरे जिले की जमीनी सच्चाई को लेकर। तब तक के लिए यूपी तक से जुड़े रहिए। यूपी तक पर तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखते रहिए। नमस्ते।